ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about an axis passing through its center of mass is k. If radius of the ball is r, then the fraction of total energy associated with its rotational energy will be. तो fraction of total energy associated with its rotational energy, total energy का कितना पार्ट rotational energy में associate है ये बताना है. तो यानी कि हमें पता है total energy क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, ये हो गया आपके पास. तो हाफ आई को क्या लिख सकते हो, बीटा एम आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, बीटा एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा को वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास. अब इसने वैसे के की टर्म में दे रखा है, तो हमें पता है बीटा एम आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर. तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रूट बीटा इंटू में आर, यानी कि बीटा एम आर स्क्वायर को हम एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं. बीटा एम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर. यानी कि एक बार ऐसे इसको छोड़ो एक बार, यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा हाफ बीटा एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास. अब हमें पता है बीटा एम आर स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम के स्क्वायर से. तो के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो यहाँ से जो बीटा एम को इसमें बीटा एम की वैल्यू चाहिए के की टर्म में, तो बीटा एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर से. तो यहाँ पे बीटा एम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एम के स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर के बराबर. तो बीटा एम की जगह लिख लो एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे. तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आ जाएगा के स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस में 1. ये तो टोटल एनर्जी आ गई, ये तो क्या आ गया आपके पास, टोटल एनर्जी. और इस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होती है आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो हाफ आई को क्या लिख सकते हो, बीटा एम आर स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया हाफ बीटा एम वी स्क्वायर. अब बीटा एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते, बीटा एम को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर बाय आर. तो हाफ एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो रोटेशन बाय टोटल एनर्जी का रेशियो लेना है. रोटेशन काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएट विद इट्स रोटेशनल एनर्जी विल बी. तो यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय में टोटल एनर्जी, ये बताना है टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में है. तो यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर डिवाइड बाय में टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बाय में के स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस में 1. तो एम वी हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय में इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, के स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आपके पास आंसर होगा. के स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा.